हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड मैथ के चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पावर्स और एक्सपोनेंट्स। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका चैप्टर 3, जिसपे आपके बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो सबसे पहले हम पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो पावर्स और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जैसे कि सपोज दैट मैंने कहा कि 10 मल्टीप्लाई 10, मैंने क्या कहा 10 मल्टीप्लाई 10। जब आपने 10 मल्टीप्लाई 10 कहा तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई करके क्या कहेंगे सर 100। ओके, लेकिन क्या हम इसको 10 पर 2 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 10 पर 2 लिख सकते हैं? अभी आपको डाउट हो रहा है कि सर कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, बट अभी आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। फिर आपने 10 मल्टीप्लाई 10 का, तो आप 10 पे 3 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये जो होता है ये आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसमें देखिए ये जो आप 3 या 2 लिख रहे हैं, इसका सेंस ये होता है कि जो ये नंबर है ये इतने टाइम है, यानी कि अगर यहाँ पर 10 पे 2 है तो 10 कितने टाइम है? 2 टाइम है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 10 पे 3 है तो 10 कितने टाइम है? 3 टाइम है। कितने टाइम है? 3 टाइम। अगर मैं उसी तरह लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, तो हम जब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में या एक छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको एक सब सेम है यानी सब 2 है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, कितने पावर 5, ठीक है। तो जो ये हम लिख रहे हैं ना, ये जो 5 3 और ये 2, इन्हीं को हम कहते हैं पावर्स। क्या राइट करते हैं बच्चों? पावर्स, पावर्स या एक्सपोनेंट, पावर्स या एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि ये तीनों किस फॉर्म में था? तो ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? प्रोडक्ट के फॉर्म में था। और आपने प्रोडक्ट फॉर्म से क्या बना दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया, ठीक है। तो जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया तो आपने देखा कि हमने 10 × 10 किया था, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखे? हमने 10 पे पावर 2 लिखा। क्यों 2 लिखा? क्योंकि 10 कितनी टाइम है? 2 टाइम। उस तरह आपने यहाँ पे देखा कि 10 3 टाइम था, तो हमने 10 पे पावर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है, जो जिस पे भी ये पावर इंडिकेट है, इसका मतलब ये होता है कि ये इतने टाइम होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, 5 टाइम होगा, जैसे होगा वही नंबर उतने टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और इसे पढ़ते कैसे हो? आप इसे रैंडमली भी पढ़ सकते हो और एक भी पढ़ने का तरीका होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? सपोज दैट आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में एक्सपोनेंट्स और पावर्स को लेकर एक चार्ट बनाया गया है। यू कैन सी, जैसे कि ये लिखा है, इसको आप पढ़ोगे, आप इसे पढ़ सकते हैं 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2, ये रैंडमली पढ़ते हैं हम लोग, 10 टू पावर 3, 2 टू पावर 5, ओके। बट रियल में आपके बुक में कैसे लिखा हुआ आएगा? लिखेगा कि 10 राइज टू द पावर 2, 10 राइज टू द पावर 3, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 5, ओके। तो इसमें जो आपने ये जो फॉर्म देखा है, आपने अभी जो इस फॉर्म को देखा है, यहाँ पे जो फॉर्म था, जैसे मैंने 2 की पावर 5 लिखा, यानी 2 टू द पावर 5। इसमें एक्सपोनेंट क्या है? पावर्स क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? तो ये जो 5 है, जब ये इस नंबर के ऊपर है ना, तो ये क्या है? पावर है। ये क्या है? पावर्स है। और ये क्या है? जब ये पावर है तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। इट मीन्स स्टूडेंट्स, कह रहा है कि द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइडेड इज कॉल्ड द बेस। द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइडेड इज, भाई कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा? 5 तो नहीं ना मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कौन होगा? 2 होगा। भाई 2 टू पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 5 नहीं, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस किसे कहते हैं? कि द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड
it is called base. Okay, it's called base. But the number of the times it is multiplied itself, it's called exponent, power या index. एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स. ठीक है. तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम बेस कहते हैं, लेकिन कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, जो टाइम इंडिकेट करता है उसे हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट. ओके, इसे आई होप आपको पावर और एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो पावर और एक्सपोनेंट समझने के बाद आप ये समझिए कि हम प्रोडक्ट फॉर्म को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा किसी भी नंबर का अगर प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है, विच फॉर्म? प्रोडक्ट फॉर्म, उसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हो. जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे गिवन हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या, कौन सा फॉर्म हो गया? प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि एक्सपेंडेड प्रोडक्ट के फॉर्म में है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. इट मीन्स हम इसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे कि सारे क्या हैं? 3 हैं. सारे क्या हैं? 3 हैं. कितने 3 है? कितने टाइम्स हैं? तो 1 2 और 3 और 4 टाइम, यानी 3 टू द पावर 4. तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? एक्सपोनेंशियल. अगर आपसे कोई कहता है कि इसमें बेस क्या है, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि सर 3 तो बेस है एंड 4 क्या है? एक्सपोनेंट है, पावर है. ठीक है. 3 जो है बेस है और 4 क्या है? एक्सपोनेंट या पावर है. अगर मैं कहूं कि 7 टू पावर 3 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, 7 टू द पावर 3 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, तो कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे आप? इसका मतलब हो गया कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7. विच फॉर्म? प्रोडक्ट फॉर्म. किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में है. और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये हमेशा कन्वर्जन के लिए आएगा. आपसे कहेगा कि प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म बनाओ. ओके, तो ये बहुत ही इजी होता है. ठीक है. आई होप आप मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे. सिमिलर अगर हम बात करते हैं कि सपोज दैट भाई बेस जो होता है वो 2 हो सकता है. एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और एक निगेटिव भी हो सकता है. बेस पॉजिटिव भी हो सकता है, बेस निगेटिव भी हो सकता है. ऐसा तो नहीं ना कि जो नंबर बेस में होगा वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव नहीं होगा. अरे भाई -2 की पावर 2 भी तो हो सकता है, -3 की पावर 3 भी तो हो सकता है. ठीक है. तो बेस पॉजिटिव भी होगा और बेस निगेटिव भी होगा. ठीक है. तो अब हम जानेंगे कि पॉजिटिव बेस हो और निगेटिव बेस हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अभी आपने रैशनल नंबर पढ़ा है, जस्ट अभी आपने रैशनल नंबर पढ़ा है, जिसमें आपने देखा है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर. आपने पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई भी किया है और नेगेटिव इंटीजर का भी मल्टीप्लाई किया है. जैसे कि मैं कहूँ अगर -2 पे पावर 2, इट मीन्स व्हाट? -2 मल्टीप्लाई -2. इसका मीन्स तो यही हुआ ना, -2 मल्टीप्लाई -2. तो आप क्या करोगे? अगर इसका आंसर वैल्यू निकालना हो कि -2 की पावर 2 का क्या वैल्यू होगा, तो वैल्यू निकालेंगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हियर इज माइनस एंड हियर इज आल्सो माइनस. तो व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट माइनस इंटू माइनस, जब आप माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? प्लस में. लेकिन जब आप माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है और एक जो इंटीजर है निगेटिव है, यानी जब आप पॉजिटिव और निगेटिव पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? निगेटिव आता है. ठीक है. तो ऐसा सिर्फ इंटीजर्स में होता है. बट आपको जब भी स्क्वायर करने की बात होगी तो तभी पॉसिबल है कि एक अलग कोई नंबर दिया हो और एक कोई दूसरा और नंबर साथ में दिया हो, तब ऐसा हो सकता है. अदरवाइज अगर सिमिलर नंबर दिया है तब आप उसमें एक ही रूल को लेके चलोगे. तो देखोगे 2 2 जा 4 एंड माइनस इंटू माइनस व्हाट इज गिवन योर? प्लस. इट मीन्स +4. तो हमेशा हम प्लस को इंडिकेट नहीं करते हैं. सो योर आंसर इज 4. योर आंसर इज व्हाट? 4. बट सपोज दैट मैंने कहा -2 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 1. हियर इज गिवन ना, -2 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 1. यू कैन सी -2 मल्टीप्लाई -2, इट मीन्स 3 की पावर 1 मीन्स ओनली 1 टाइम, यानी कि -3.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सिमिलर यू कैन मल्टीप्लाई हियर, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 into -3 into -3. When you multiply 4 into 3, what answer get? 12. Okay, but here is what? Plus, and here is what? Minus. Plus minus 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 12. Here is the value of that questions. Okay, similar student, in this way you can do the questions. Okay, and here is most important thing, इफ किसी के बेस पे सपोज दैट मैं कहूँ 4 की पावर 2 लगाऊंगा, तो आप इसे एक चीज़ और बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4, यानी कि 4 स्क्वायर। 2 को हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर पावर 2 लगाया, अगर पावर 2 नहीं बोलते हैं तो अक्सर हम इसको स्क्वायर बोल देते हैं। तो इस जब भी स्क्वायर बोला जाता है, इसका सेंस यही होता है कि उस पर कितनी पावर लगे हुए हैं? 2 पावर लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं 4 पे पावर 3 हो तो हम इसे क्यूब बोल देते हैं, क्यूब ऑफ 4। इट मीन्स 4 पे क्या कितने पावर है? 3 पावर। बट 4 है, अगर पावर 4 है, 4 की पावर 4 है, तब आप वही बोलोगे 4 टू पावर 4। बट स्क्वायर और क्यूब में आपको ध्यान देना कि जब भी स्क्वायर कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो पावर कितने टाइम है? 2 टाइम है, और जब क्यूब है तो उसका पावर कितने टाइम है? 3 टाइम है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अच्छी बात हो, अगर 1 है, सिमिलर 1 है, 1 आपको दिख रहा है, अगर 1 पे पावर 2 लगाओ, इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको सर 1 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 1 ही आएगा। अच्छा, 1 पे पावर 3 लगाओ तो क्या आंसर आएगा? तब भी 1 आएगा। यानी कि हम जानते हैं कि 1 को हम कितनी भी टाइम क्यों ना मल्टीप्लाई करें, हम बार बार अगर 1 को ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा ना। तो मैं कह दूँ 1 की पावर 50, तो आप सोच सर इसका भी आंसर 1 होगा। 1 की पावर 79, इसका भी आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अभी मैं कह दूं कि -1 की पावर 2, अब इसका आंसर क्या आएगा? अभी तो ये पॉजिटिव में था, 1 1 1 सब क्या था? पॉजिटिव था, निगेटिव तो था नहीं। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव आ गया। -1 की पावर 2, इसका आंसर यानी कि -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, इट मीन्स 1, यानी 1 1 जा 1, अब माइनस माइनस प्लस। ओके, अभी मैं कहूँ -1 की पावर 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, इट मीन्स -1 इंटू -1 +1, अब +1 इंटू -1, इट मीन्स -1। तो आपने एक बात नोटिस की है, आपने यहाँ पे छोटी सी बात नोटिस किए होते कि जब पावर इवन है, जब पावर क्या है? इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब पावर ऑड है, जब पावर क्या है? ऑड है, तो अगर बेस निगेटिव है और पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा निगेटिव में आएगा। भाई 1 का हम 100 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा 1 ही आंसर गिव करेगा, वो हमेशा वो 1 ही आंसर देगा। लेकिन अगर वही 1 -1 हो जाए और -1 का हम 100 टाइम मल्टीप्लाई करें, -1 का अगर हम 100 टाइम मल्टीप्लाई करें, अगर -1 टू पावर 100 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हम इसका भी आंसर डायरेक्ट 1 कह सकते हैं। किस बेस पे? क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? इवन नंबर है। एक्सपोनेंट क्या है? इवन नंबर है। लेकिन अगर यही -1 टू पावर 101 होता, 101 होता, तो ये एक्सपोनेंट क्या हो गया? इवन है? नहीं, क्या है? ऑड नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ओके, similar in this way you can solve the all questions. And here is one more thing. Suppose that अगर किसी पे पावर निगेटिव आ जाए, किसी भी नंबर पे पावर क्या जाए? निगेटिव आ जाए। सपोज दैट मैंने कहा 2 पे -5, 2 पे -5, अभी तो बेस निगेटिव था ना, अब मैंने पावर को निगेटिव कर दिया, तो हम इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। इस हम निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको हम 1 बाई कर देते हैं, 1/2 टू पावर 5। जैसे हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं,
ये 2/1 को 1/2 कर देते हैं तो सिमिलर इसका पावर जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, इसलिए हम कहते हैं अगर a टू पावर -n होता है तो इसको हम लिखते हैं 1/a⁴n। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट जब माइनस होगा तो हम उसे सॉल्व करने में डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑलवेज ट्राई अप करिए कि वो पॉजिटिव में ही हो, और वो पॉजिटिव में ही होता है। एक्सपोनेंट जल्दी माइनस नहीं होता, बिल्कुल भी माइनस नहीं होता, इस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर वो माइनस है तो आप इस वे मिला के कन्वर्ट करके उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट बना सकते हैं। ओके, तो सो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द योर एक्सरसाइज 3.1। इन एक्सरसाइज 3.1 all questions are very easy. Okay, first you see the examples, and try to understand. Suppose that some points given reciprocal, you know that reciprocal, here जो question number 5 reciprocal, you know that. Okay, in this way you can solve the all questions. In question number 7 compare the value, तो कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो सिमिलर आप देखोगे कि 7th के 1 में कह रहे हैं आपसे कि 3 to power 4 एंड 4 to power 3 को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यू कैन कंपेयर दिस वैल्यू, 3 to power 4 मीन्स 81 एंड 4 to power 3 63, विच आर ग्रेटर एंड स्मॉलर, 81 इज स्मॉलर, 81 इज अ ग्रेटर, तो कौन सा ग्रेटर है, तो 3 to power 4 ग्रेटर है किससे, 4 to power 3। इन दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस। ओके, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो इजी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। ओके, अगर आपको सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो सो आपको इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लेना है। इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा बच्चों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहले आपने अभी सिंपल सब समझा कि हम एक्सपोनेंट को कैसे हम प्रोडक्ट फॉर्म बना सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसके वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं, या उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर निगेटिव हो तो उसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इतना आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ाऊंगा कि एक्सपोनेंट के कुछ लॉ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ और ही ईजिली वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।